नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने मंगलवार को फैसला किया है कि वो केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव को लेकर संसद और बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये निर्णय मंगलवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर इंडिया ब्लॉक पार्टियों के फ्लोर की नेताओं की बैठक में लिया गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, एनसीपी एसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, टीएमसी बैठक में नेता डीआरएक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम के महुआ माझी, आप के राघव चड्ढा और संजय सिंह और सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे। वेणुगोपाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, इस साल के केंद्रीय बजट ने बजट का अवधारण से को पहले ही नष्ट कर दिया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है, इसलिए इंडिया ब्लॉक बैठक की आम भावना यही थी कि इसका विरोध करना होगा। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज एक वकील को सुप्रीम कोर्ट में जमकर फटकार लगाई। नीट में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नरेंद्र हुड्डा पीठ के संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मैथ्यूज नंदेपुरा हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि मैं वकीलों को इस अदालत में प्रक्रिया तय करने की अनुमति नहीं दे सकता। पीठ के एक सवाल का जवाब देते हुए नंदेपुरा ने कहा है कि वह अदालत के समक्ष सभी वकीलों में वरिष्ठ हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ, मैं अमिकस हूँ। इस पर सीजीआई ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कोई अमिकस नियुक्त नहीं किया है। इसके बाद भी वकील यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इस पर सीजीआई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नंदेपुरा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप गैलरी में भी बात नहीं करेंगे। मैं कोर्ट का इंचार्ज हूँ, कृपया सिक्योरिटी को बुलाएं, उन्हें कोर्ट से बाहर निकालें। इस पर वकील ने जवाब दिया, मैं जा रहा हूँ। सीजीआई ने कहा कि आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैंने पिछले 24 सालों से न्यायपालिका देखी है, मैं वकीलों को इस अदालत में प्रक्रिया तय करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बावजूद भी नंदेपुरा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने इससे 1989 से देखा है। इसके बाद सीजीआई ने चेतावनी दी है कि उनके निर्देश जारी करनी होगी। सीजीआई ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ जारी करना पड़ सकता है जो उचित नहीं होगा, आप किसी अन्य वकील को बाधित नहीं करेंगे। आखिरकार वकील चले गए और बाद में अदालत में लौटे। वकील ने कहा कि मुझे खेद है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। और फिर उन्होंने कहा है कि वो सीजीआई के इस अपमान के लिए माफ़ करते हैं और बाइबल का उदाहरण देते हुए कहा कि फादर उन्हें माफ़ कर दो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फर्जी दस्तावेज से सिलेक्शन पाने का विवाद चल ही रहा था। इसी बीच खबर आ रही है कि पूजा खेड़कर मंगलवार को भी उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबसना नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर को मंगलवार तक एलबीएसएनए में रिपोर्ट करने का वक्त दिया गया था। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पूजा खेड़कर अकादमी में वापस नहीं लौटी हैं और उनका कोई आधिकारिक पत्र भी नहीं दिया गया। इधर पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर से संपर्क करने की कोशिश की तो पूजा का कुछ पता नहीं चला। पूजा खेड़कर ने अलग अलग अकादमियों के लिए मॉक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता पिता अलग हो गए। कुछ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि तलाकशुदा हैं। इस आधार पर उन्होंने पात्र ओबीसी सर्टिफिकेट का भी दावा किया। हालांकि लोकसभा चुनाव लड़ने के समय पूजा के पिता द्वारा दिए गए हलफनामे में तलाक का कोई जिक्र नहीं था। संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से इस संबंध में निर्देश मिलने के बाद यहां कार्रवाई शुरू की जाएगी। शर्मा ने इंडिया टुडे को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेड़कर के माता पिता की स्थिति के बारे में जानकारी लेने को कहा है, हम आगे की जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति लगभग 40 करोड़ घोषित की थी। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।